नमस्कार, मैं ही विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट एमपी प्रश्नों का लिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक के पूरे 32 प्रश्न आप लोग के लिए सेलेक्ट करके मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 10 तक का प्रश्न 33 से लेकर के प्रश्न 80 तक के सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा। और मेरा उम्मीद है, दावा है कि ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप 90% से ऊपर लाने की टारगेट लेकर अगर आप चलते हैं तो ये जो प्रश्न है बिल्कुल उसको आप एक नज़र देखिए और बिल्कुल इसको पढ़ के ही जाइए। ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको याद करना आवश्यक हो जाता है अगर आप 90% से ऊपर लेकर के अगर टारगेट बना के चलते हैं तो, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आने की चांसेस है और हमारा दावा है ऐसे प्रश्न बिल्कुल फंसेगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्रमांक 33 अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ से रिलेटेड प्रश्न क्रमांक 33, यह है अध्याय 6 का प्रश्न है। 33 प्रश्न देखिए, ओम के नियम क्या है? भी तथा आई के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के बीच संबंध स्थापित करना है आप लोग को। जो ओम का नियम है इसका ग्राफ खींचना है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाती है इसका। प्रश्न 34 की बात करें यहां पर तो एक विद्युत बल्ब 1 मिनट में 2400 जूल ऊर्जा खपत करता है, तो उस बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। यहां पर बल्ब की शक्ति बताना है प्रश्न 34 में। प्रश्न 35 है विद्युत प्रयोग में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। प्रश्न 36 है प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न 37 फ्यूज क्या है, यह किस पदार्थ का बना होता है। प्रश्न 38 विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। अब चलिए हम शुरू करते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन से। प्रश्न 39 है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। प्रश्न 40 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, प्रयोग विधि से कैसे सिद्ध करोगे। प्रश्न 41 है मानव हृदय की नामांकित चित्र बनाकर क्रिया विधि समझाइए। प्रश्न 42 है स्वपोषी और विषमपोषी को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 43 है नेफ्रॉन को डायलिसिस का थैला क्यों कहते हैं। प्रश्न 44 मानव अमाशय में स्रावित हाइड्रोक्लोरिक का कार्य लिखिए। प्रश्न 45 जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए। प्रश्न 46 मनुष्य में मूत्र निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है। प्रश्न 47 है भोजन को लेकर पौधे और जंतु आपस में किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न 48 है ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। प्रश्न 49 है सिरा और धमनी में अंतर क्या है। प्रश्न 50 है मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 51 मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 51 दो बार रिपीट हुआ है विसरण और परासरण में अंतर क्या है। प्रश्न 52 रुधिर क्या है, इसके कार्य लिखिए। अब आती है अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय। प्रश्न 53 अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखिए। प्रश्न 54 है कोई 5 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, स्रोत स्रावित हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखिए। प्रश्न 55 है यहाँ पर पादप हार्मोन क्या है, 3 पादप हार्मोन के नाम और 2 कार्य लिखिए। प्रश्न 56 पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं क्यों। प्रश्न 57 पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। प्रश्न 58 तंत्रिका तंत्र और हार्मोन में समन्वय की प्रक्रिया को समझाइए। अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म से देखिए। अब प्रश्न 59 संक्षारण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 60 हेमेटाइट से लोहे का निष्कर्षण कैसे होता है। प्रश्न 61 अयस्कों की सांद्रण को निम्न बिंदु में समझाइए। पहला गुरुत्व पृथक्करण, दूसरा झाग उत्प्लावन और तीसरा है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। प्रश्न 62 खनिज और अयस्क में 5 अंतर लिखिए। प्रश्न 63 सोना तथा चांदी स्वतंत्र अवस्था में क्यों पाए जाते हैं।
प्रश्न 64 लोहे और एल्युमिनियम के मिश्र धातु के नाम लिखिए। प्रश्न 65 गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। प्रश्न 66 धातुओं के अयस्क के प्रकार, नाम और सूत्र लिखिए। अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। प्रश्न 67 यदि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/5 है तब जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 68 तालाब में स्थित मछली वहाँ स्थित नहीं होती जहाँ दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। प्रश्न 69 आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। प्रश्न 70 समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के रचना के नियम लिखिए। प्रश्न 71 प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 72 उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है। प्रश्न 73 परावर्तन के नियम लिखिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 74 अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रश्न 75 अपवर्तन की घटना के दैनिक जीवन में कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न 76 हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। प्रश्न 77 अपवर्तनांक क्या है, इसके मात्रक लिखिए। प्रश्न 78 वास्तविक और आभासी गहराई में क्या संबंध है। प्रश्न 79 जब हम दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तब प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न 80 है एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई प्रतीत होती है, सतह से उसकी वास्तविक गहराई बताइए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों ने भी देखा विज्ञान का सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अध्याय 11 से फिर अंतिम तक की ओर। और इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।